हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना मेंटोर विवेक सिंह और हम पढ़ रहे हैं आईटी सिस्टम, जिसमें हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये चैप्टर आपका बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड है, जिसमें आपको विंडो इंस्टॉलेशन सीखनी है कि हम अपने कंप्यूटर्स पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पर इंस्टॉल करने से पहले जो मेन चीज है वो ये पता करना या पता होना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, कितने तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फायदे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। अगर आपको अब किसी कंप्यूटर पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा तो आप करोगे कैसे? भाई पहले आपको ये तो पता होगा ना कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ चलता है या कहाँ डालना है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इसी बारे में है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके काम क्या हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आज हम जानेंगे। बाकी ये जो चैप्टर है ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, दिस इज लर्निंग बाय डूइंग। जितना आप करोगे उतना आप सीखोगे। यहाँ आपको पूरा हार्डवेयर इंस्टॉलेशन बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ थ्योरी के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करूंगा कि हम किसी भी विंडो को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज योर यूनिट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, मतलब इसके फीचर्स क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फायदे क्या हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, कुछ भी कह लीजिए, है वही विशेषताएं, क्योंकि जो उसकी विशेषताएं होंगी वही उसके काम होंगे, वही उसका फायदा होगा। ठीक है, सबसे पहला, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक CUI बेस्ड होता है, एक GUI बेस्ड होता है। CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अब थोड़े कम है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अब सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्या दिया गया कि ये आपको GUI बेस्ड इंटरफेस प्रदान करता है, यानी एक ऐसा इंटरफेस आपको दे देता है कि आप डायरेक्ट अपने हार्डवेयर से कनेक्ट कर लो। आप माउस से डबल क्लिक करके अपना फोल्डर भी खोल पा रहे हो, डबल क्लिक करके अपनी ड्राइव भी खोल पा रहे हो, राइट क्लिक करके आप रिफ्रेश कर पा रहे हो। दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है और हर हार्डवेयर डिवाइस के साथ उसी की भाषा में कम्युनिकेट करता है। इसके लिए यह एक खास ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है जिसे डिवाइस ड्राइवर के नाम से जाना जाता है। इसको आप ऐसे समझें जैसे मेरे एक ही कंप्यूटर पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के हार्डवेयर जुड़े हुए हैं। उस पे कीबोर्ड भी है, उसमें माउस भी है, उस पे प्रिंटर भी है। इट मे बी पॉसिबल कि शायद मेरा एक गेमिंग सिस्टम हो तो मेरा उस पर जॉयस्टिक भी जुड़ा हुआ हो, मेरा उस पर 3D या वर्चुअल डिवाइस के हेडफोन्स भी हों, है ना, विजुअल डिवाइस भी हों, बहुत सारे हार्डवेयर हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि जितने भी हार्डवेयर इनपुट आउटपुट या जो भी डिवाइसेस उस पर जुड़ी हुई हैं उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करना, उन सबको कोऑर्डिनेट करना, उन सबको एक साथ मिलाकर काम करना। क्योंकि अगर हम बाहर से कोई भी एक हार्डवेयर अपने कंप्यूटर पर कनेक्ट करते हैं वो डायरेक्टली चल पाएगा, तो क्या होगा, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइवर्स। वो होते हैं आपके उस हार्डवेयर के ड्राइवर। जब हम उन ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर देते हैं अपने कंप्यूटर पर डालेंगे तब हम उस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे। जैसे प्रिंटर, अगर आपने कोई आज एक प्रिंटर, नया प्रिंटर खरीद के लाए और ला के आप उसको अपने कंप्यूटर पर कनेक्ट कर देते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके कंप्यूटर पर कनेक्ट करते ही डायरेक्ट प्रिंट निकालना स्टार्ट कर देगा। नो, you have to install and software and that software is known as driver। और उस सॉफ्टवेयर के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। Got it? ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रदान करता है और प्रत्येक सॉफ्टवेयर को जरूरी संसाधन मुहैया करवाता है। ये क्या चीज अभी है, अभी मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसने सबको जोड़ के रखने का काम करा हुआ है। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो आप सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल करोगे? इसको आप ऐसे मान के चलो कि आपके फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, दैट इज योर एंड्रॉइड। अगर आपके फोन में वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो या एंड्रॉइड करप्ट हो जाए
तो क्या आप कोई ऐप डाउनलोड कर पाओगे? क्या आप कोई ऐप चला पाओगे? नहीं चला पाओगे, है ना। तो जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका काम है कि जो आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो, ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, वो कौन करवा रहा है? एंड्रॉइड करवा रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? प्लेटफॉर्म प्रदान करना सभी सॉफ्टवेयर्स को, सभी एप्लीकेशंस को रन होने के लिए, इंस्टॉल होने के लिए। ठीक है। अब एक वर्ड इसमें कहा गया कि जरूरी संसाधन मुहैया करवाता है। संसाधन मतलब हर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जैसे एक डॉट नेट फ्रेमवर्क है, डायरेक्ट एक्स है ना। तो ये सब कौन प्रोवाइड करेगा? ये सब विंडोज के पास होता है। ये सब विंडो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उनको जो सॉफ्टवेयर को जो इंस्टॉल करने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए, इंस्टॉल होने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए, वो विंडोज उनको प्रोवाइड करती है। गॉट इट? विंडोज या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो इसलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। आपके फोन में एंड्रॉइड यूज होती है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और सीपीयू को मैनेज करता है और विभिन्न प्रोग्राम्स और टास्क को मेमोरी और सीपीयू पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसको ऐसे मानो सीपीयू मैनेजमेंट यानी कि प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का काम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। स्टोरेज मैनेजमेंट का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपकी सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखता है और उनको यूज करता है। जैसे आपने पेन ड्राइव लगाई, पेन ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस, रैम इज अ स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस कितनी तरीके की? दो तरीके की। ये हमने पहली यूनिट में पढ़ा था। कौन कौन सी? प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज कौन सी होती है बेटा? प्राइमरी स्टोरेज यानी कि जो टेम्परेरी स्टोरेज, जैसे रैम और रोम। और परमानेंट स्टोरेज यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे आपकी हार्ड डिस्क, जैसे आपकी पेन ड्राइव, जैसे आपकी सीडी, ये सारी सेकेंडरी हैं। इन सबको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही। यह एक कंप्यूटर में मौजूद तमाम फाइल्स को मैनेज करता है, उन्हें डायरेक्टरीज के रूप में व्यवस्थित रखता है, साथ ही फाइल्स और फोल्डर्स को कॉपी, मूव, रीनेम और डिलीट करने की सुविधा देता है। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि फाइल मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। फाइल मैनेजमेंट यानी कि कोई फाइल डिलीट करनी हो, मूव करनी हो, डिलीट करनी हो, उसका नाम रीनेम करना हो, एक जगह से उठा के दूसरी जगह डालनी हो, कट कॉपी पेस्ट करना हो, उसका नाम चेंज करना हो, कोई डायरेक्टरी बनानी हो, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, कंप्यूटर की भाषा में उसको डायरेक्टरी कहते हैं, फोल्डर बनाना हो, एक फाइल को उठा के इस फोल्डर से दूसरे फोल्डर में पहुंचाना हो, यानी फाइल्स को मैनेज करने का काम। किस फाइल को कहाँ रखा जाए, उसका नाम क्या हो सकता है, वो रीनेम हो, वो डिलीट हो सकती हो, वो मूव हो सकती है। तो ये सारा कौन काम, किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद आता है ये सिस्टम हेल्थ को मॉनिटर करता है और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। अब सिस्टम हेल्थ को मॉनिटर करने का मतलब, सिस्टम को क्या, सिस्टम की क्या हेल्थ है? सिस्टम की हेल्थ का मतलब है मेरे बच्चों, आपका कहीं सीपीयू हीट तो नहीं हो रहा, या आपका सीपीयू 100% पे तो नहीं चल रहा। भाई आपका मान लो कोर i3 या कोर i5 सीपीयू है, प्रोसेसिंग यूनिट है, तो अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल 100% यूज हो रहा हो। अगर 100% यूज हो रहा होगा आपका सिस्टम ज्यादा गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो उसको मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके हेल्थ को मॉनिटर करना। आपका फोन, जब आप अपना फोन यूज कर रहे हो तो क्या होगा? आपके फोन में पता चला हीट हो गया फोन, तो क्या एक मैसेज आ जाता है कि योर फोन इज ओवर हीटिंग, प्लीज स्विच ऑफ। या जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं वो सारी एप्लीकेशंस बंद हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। आप कैमरा नहीं चला सकते उस टाइम पर, आपका फोन रीस्टार्ट हो जाएगा या शट डाउन हो जाएगा। तो ये किसका काम है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो आपके पूरे हार्डवेयर के जो हेल्थ है उसको मॉनिटर कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करते हैं और इनके बीच तालमेल बिठाकर कंप्यूटर और अन्य प्रोग्राम्स को सही ढंग से चलाने में मदद करता है। तो ये बहुत बेसिक है, इसे नहीं लगता मुझे कि आपको ये समझाने की जरूरत है। यह पासवर्ड, फायरवॉल और अन्य तकनीकों की मदद से सिस्टम को सिक्योर रखने में मदद करता है और एरर्स तथा मैलवेयर्स के बारे में जानकारी देता है, साथ ही एरर्स को फिक्स करने में भी मदद करता है। पासवर्ड,
अपने सिस्टम पे आप लोग पासवर्ड डाल लेते हो ना, क्या हो गया, सिक्योरिटी, कि आपके सिस्टम में कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर पाए, कोई डायरेक्ट अंदर ना घुस पाए। तो क्या हुआ, आपको सिक्योरिटी प्रदान कर। फायरवॉल, जैसे आपके घरों के चारों तरफ दीवार होती है आपकी सुरक्षा के लिए, ऐसी कंप्यूटर में एक फायरवॉल होती है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना ले पाए। फायरवॉल को मैनेज करना, पासवर्ड्स को मैनेज करना, अन्य तकनीकों में मदद से सिस्टम को सिक्योर रखने में मदद करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच सामंजस्य बैठाता है। ये तो सबसे बेसिक, सबसे पहली चीज ही ये थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड फैसिलिटीज टू इंटरेक्ट यूजर डायरेक्टली टू द हार्डवेयर, जो यूजर को डायरेक्ट हार्डवेयर से कनेक्ट करे या आपको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करे जिससे कि आप डायरेक्ट हार्डवेयर से कनेक्ट हो पाओ। अब मैं अगर चाहूँ तो भाई मुझे अगर कोई अपनी फाइल एक हार्ड डिस्क में रखनी है, क्या मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ? फाइल कोई ऐसी चीज तो है नहीं मैं उसको उठाऊंगा और ले भैया हार्ड डिस्क में रख दी, नॉट पॉसिबल। कैसे होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर में एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हार्ड डिस्क को एक्सेस कर पा रहा हूँ, अपनी फाइल को स्कैनर की मदद से स्कैन करा, उस फाइल को एज इट इज पीडीएफ बनाया और अपने कंप्यूटर के अंदर रख दिया। क्या हुआ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग। यह एक कंप्यूटर के तमाम उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स को और उनके द्वारा परफॉर्म किए गए टास्क का रिकॉर्ड रखता है और प्रत्येक यूजर के प्रत्येक एक्टिविटी की तारीख और समयवार ब्यौरा रखता है, यानी कि एक तरह से पूरी लॉग बुक मेंटेन करके रखता है। ये ज्यादातर यूज होता है जब हम लोग नेटवर्किंग पे काम कर रहे होते हैं, जहां मेरे पास मल्टी यूजर सिस्टम होता है, एक ही सिस्टम पर बहुत सारे यूजर काम कर रहे हैं। जब बहुत सारे यूजर काम कर रहे होते हैं तो किसने क्या काम करा ये भी मैनेज करा जा सकता है ना। जैसे आप लोग अपने फोन्स के ब्राउजर में हिस्ट्री होती है ना, देखते हो कि आपने क्या क्या चीजें ब्राउज करी, आपने क्या क्या चीजें देखी, तो कहाँ मिलती हैं? ब्राउजर की हिस्ट्री में मिल जाती हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक लॉग बुक होती है। मेरे सिस्टम पर मल्टी यूजर है तो कितने यूजर बैठे, किसने क्या चलाया, किस टाइम चलाया, कितनी देर तक उस वेबसाइट को विजिट करा, ये सारा लॉग मेंटेन करके रखती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। अब बात करते हैं कुछ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ये कौन कौन से मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है? सबसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर विंडोज। ये जो विंडोज है मेरे प्यारे बच्चों, विंडोज बनाई किसने? ये बनाई माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है विंडोज। इसका मालिक कौन है? इसका मालिक है बिल गेट्स। तो ये दुनिया का सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में हर कोई जानता है। हालांकि वैसे तो अब तक विंडोज के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, लेकिन विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, 8 और 10 ये सबसे पॉपुलर वर्जन है। विंडोज 10 का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। हालांकि विंडो का मोबाइल वर्जन विंडोज मोबाइल भी लॉन्च किया गया है। सॉरी एंड दिस इज नॉट अ विंडोज 10। नाउ इट इज विंडोज 11। फिर अब तो विंडोज 11 भी आ गई ना, तो अब विंडोज 11 इसका सबसे लेटेस्ट है। लेकिन इस विंडोज 11 में, मतलब यहाँ मैंने विंडोज 10 क्यों लिखा था, द रीजन वो विंडोज 11 में अभी बग्स हैं, ये भी ट्रायल बेस पर है। विंडोज 11 में बहुत सारे बग हैं, विंडोज 11 प्रॉपर वर्क नहीं करती। तो अभी अगर आप कहना चाहो कि लेटेस्ट तो विंडोज 11 हो सकती है, लेकिन जो रनिंग है दैट इज विंडोज 10। ठीक है, चलिए। तो विंडोज 10 और 11 सबसे लेटेस्ट वर्जन है। हालांकि विंडोज का मोबाइल वर्जन भी लॉन्च किया गया था, लेकिन ज़्यादा चला नहीं। अच्छा, कोई बताएगा ये मोबाइल, विंडोज मोबाइल कौन से फोन्स में यूज़ करा गया था? नोकिया के फोन्स में यूज़ करा गया था। नोकिया कंपनी को किसने खरीद लिया था? माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। नोकिया माइक्रोसॉफ्ट की एक चाइल्ड कंपनी बन गई थी और उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करा गया था दैट वाज विंडोज। तब ये विंडोज मोबाइल भी लॉन्च किया गया था, पर ये ज़्यादा चल नहीं पाया। लेकिन ज़्यादा चला नहीं। अगर आपने नोकिया लूमिया सीरीज के फोन इस्तेमाल किए हो तो आपको मालूम होगा विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का सबसे सफलतम उत्पाद है, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट की एक अलग पहचान है। लेकिन यह माइक्रोसॉफ्ट की इकलौती पहचान नहीं है।
इसके अलावा एक दूसरी पहचान भी है जो बिल गेट्स के साथ जुड़ी हुई है। बिल गेट्स असल में दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में से एक हैं और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। तो बताया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक कौन है? बिल गेट्स। और दुनिया के जो सबसे अमीर टॉप 10 लोग हैं उनमें शुमार है। पहले नंबर पे बहुत लंबे टाइम तक बिल गेट्स ही थे, बाद में धीरे धीरे और बहुत सारे आ गए, अब तो खैर और बहुत हैं, एलन मस्क भी बीच में आ गए थे, है ना। तो बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। नेक्स्ट प्लीज, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? दैट इज योर मैक ओएस। मैक ओएस का मतलब होता है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम में मैकिन्टोश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह विंडोज के बाद दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह आपको एप्पल के लैपटॉप्स और डेस्कटॉप जैसे कि मैकबुक, आईमैक आदि में देखने को मिलता है। इसे मैकिन्टोश के नाम से भी जाना जाता है। तो मैक ओएस मतलब मैकिन्टोश। ज़्यादातर ये एप्पल के जो टैबलेट्स आती हैं या एप्पल के जो लैपटॉप आते हैं उसमें डाला जाता है इनको। दूसरा, ये ज़्यादातर यूज़ होता है ग्राफिक्स के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, उसी के लिए ये स्पेशली बनाया गया था। विंडोज़ के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकिन्टोश। मैं जो आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा हूँ ये सीरीज वाइज बता रहा हूँ। सबसे नंबर 1 पे, अब 2 पे, अब तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? मैक ओएस। समझ में आ गया? पहला कौन सा था? विंडोज। दूसरे नंबर पर कौन आया? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और तीसरे नंबर पर आता है भाई साहब लाइनेक्स। बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको इंस्टॉल करना तो तुम्हें सीखना ही चाहिए ना, क्योंकि इसे बहुत कम लोग यूज करते हैं। आम लोग बहुत कम यूज करते हैं, हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, आप लोग बहुत कम यूज करते हो, जबकि ये फ्री है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये फ्री में मिलता है। आपको विंडोज तो फिर भी खरीदनी पड़ेगी, इट विल कॉस्ट अराउंड 7 to 10,000, और ये लाइनेक्स फ्री मिलता है आपको। तो लाइनेक्स एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज्यादातर किस पे डाला जाता है? दुनिया में जितने भी आपके बड़े सर्वर होंगे, अगर पूरी दुनिया में लगभग 500 सर्वर हैं, उन सारे सर्वर्स पर सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स है। देखो जैसे हालांकि मूल रूप से ये एक पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन पीसी के साथ साथ ये मोबाइल, स्मार्ट टीवी, गेमिंग कंसोल और कोई कई सारी दूसरे डिवाइसेस में भी इस्तेमाल होता है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं भाई? ऐसा इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करा जा रहा है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसको हैक करना सबसे मुश्किल है। ये अपने आप में एक एंटीवायरस है, यानी कि इसमें वायरस आने के चांसेस 90% तक खत्म हो जाते हैं, 90% तक कम हो जाते हैं। क्या? वायरस नहीं आएगा जिसमें आपका फायरवॉल इनबिल्ट है, तो इसलिए इसको हैक भी नहीं कर पाओगे। दूसरा, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे विंडोज का मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम भाई वो भी कर रहा है, लाइनेक्स भी कर रहा है। लाइनेक्स का जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है, जब आप जिस चीज को रन करते हो, जैसे आपने मान लो MS वर्ड चला लिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाया, तो सिर्फ वर्ड को ही मेमोरी मिलेगी। और उसमें क्या हो रहा था? विंडोज में क्या हो रहा है? विंडोज में आपने MS ऑफिस इंस्टॉल कर दिया, तो वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस जो इंस्टॉल हो चुके वो सब मेमोरी घेर रहे हैं। लाइनेक्स में नहीं घेरते। लाइनेक्स में मैं जब वर्ड चलाऊंगा, जिस चीज को जब रन करूंगा, रन टाइम पर ही उसको मेमोरी एलोकेट होगी। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। अगर सुरक्षा के लिहाज से देखें तो लिनक्स एक वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, यानी कि इसमें वायरस, ट्रोजन्स और रैंसमवेयर्स के हमले नहीं होते, इसलिए ये बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। तो आपको बताना चाहूँगा कि लाइनेक्स के कई सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो अलग अलग हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं, इसलिए यह इस तरह के कंप्यूटर्स में स्मूथली काम करता है, सब कंप्यूटर्स में चलता है। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो देखो मैंने वैसे यहाँ भी लिख रखा है। अब क्रोम का नाम सुनते ही आप ये नहीं सोचना कि जो क्रोम ब्राउजर होता है ब्राउजर है ये, इट इज नॉट अ ब्राउजर, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम।
लेकिन ये ब्राउजर नहीं बल्कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल के द्वारा डिजाइन किया गया। हालांकि वैसे तो ये एक पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन असल में पीसी और मोबाइल ओएस का मिक्सचर है, इसलिए इसकी मदद से आप पीसी में भी एंड्रॉयड ऐप्स का यूज कर सकते हो। अभी जो ये स्मार्ट टीवी आ रहा है ना, जो स्मार्ट टीवी आते हैं उनमें ज्यादातर ये क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। ये मिक्सचर है, किस किस का मिक्सचर है? पीसी और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का मिक्सचर। इन दोनों को मिलाकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा, क्योंकि स्मार्ट टीवीज में क्या इंटरनेट भी चलाना है, ब्राउजर भी चलाना है, एप्स भी चलानी है, तो वहां पे इनका ज्यादातर यूज करा जाए। 5वें नंबर पर एंड्रॉयड। आपके फोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, एंड्रॉयड दुनिया का सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हर दूसरे फोन में देखने को मिल जाता है। अगर मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो एंड्रॉयड 71% शेयर के साथ सबसे पहले नंबर पर है। यह आंकड़ा सिर्फ मोबाइल ओएस इंडस्ट्री का है। एंड्रॉयड लाइनेक्स पर आधारित एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुख्य रूप से टच स्क्रीन स्मार्टफोन और टैबलेट्स के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि अब तक एंड्रॉयड के कई सारे वर्जन आ चुके हैं, लेकिन एंड्रॉयड 4.0, एंड्रॉयड 5, एंड्रॉयड 9 और एंड्रॉयड 10 कुछ पॉपुलर वर्जन हैं। एंड्रॉयड 12 सबसे लेटेस्ट वर्जन है जो अभी डेवलपर फेस में है। डेवलपर फेस का मतलब अभी इस पे काम चल रहा है, अभी ये डेवलप्ड नहीं है, इट इज अंडर प्रोसेस, ये डेवलप होने लग रहा है। गॉट इट? एंड्रॉयड के बारे में सबको पता ही था वैसे। 6ठे नंबर पर बात करते हैं हम iOS की। iOS क्या है बेटा? अच्छा पहले तो देखो iOS की फुल फॉर्म जानना हो। हम लोग कहते हैं iOS, ये सबको पता है कि एप्पल के फोन्स में चलता है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के फोन्स में चलता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS। ये असल में एक यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डार्विन पर आधारित है। ये मुख्य रूप से आईफोन, आईपैड और आईपॉड्स में इस्तेमाल होता है। 7वें नंबर पर भैया ब्लैकबेरी है, जो कि अब इस्तेमाल भारत में बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, अब तो यूज होता ही नहीं है। ब्लैकबेरी चलता था पहले, ब्लैकबेरी के फोन आते थे इंडिया में, उन फोन्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था दैट वाज ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब भारत में ब्लैकबेरी का फोन कौन यूज कर रहा है? कहीं नहीं हो रहे। हाँ, अगर आप बाहर जाओगे, बाहर किसी भी एब्रॉड्स में जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, यूके जा रहे हो, वहाँ पे ब्लैकबेरी इज देयर, ब्लैकबेरी के फ़ोन यूज़ हो रहे हैं, और ब्लैकबेरी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है दैट इज़ योर ब्लैकबेरी ओएस। तो इसका खास वो है नहीं। तो ब्लैकबेरी ओएस एक पॉपुलर मोबाइल ओएस है जो ब्लैकबेरी लाइन के स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। हालांकि अब ये बंद हो चुका है, लेकिन एक ज़माने में बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, खासकर तब जब ब्लैकबेरी के फोन्स बहुत ही डिमांड में रहा करते थे। लेकिन आज सच्चाई है कि भैया ब्लैकबेरी बंद हो चुका है। इसी तरीके से एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन। तो एक जमाना था जब फोन का मतलब सिर्फ नोकिया होता था, यानी कि नोकिया दुनिया का नंबर 1 ब्रांड था और सिम्बियन दुनिया का नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम था। लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड आया, सिम्बियन पिछड़ता चला गया और नतीजा ये रहा कि आज ना तो नोकिया है और ना ही सिम्बियन। जो पहले वाले फोन चलते थे ना नोकिया के, उनमें सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब जब एंड्रॉयड वर्जन आए तो एंड्रॉयड में लोगों को बहुत सारे फीचर्स मिले, टच चलने लगा, है ना, उसमें एप्स बहुत सारी इंस्टॉल होने लगी, नोकिया में था नहीं। नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, उसने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड नहीं करा, इसलिए क्या हुआ, नोकिया खत्म होता चला गया और उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी खत्म होते चले गए। गॉट इट? तो आज हमने क्या जाना? आज हमने ये सीखा भैया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फायदे क्या हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और उनके यूज क्या है और कहाँ वो डल सकते हैं, कहाँ वो इंस्टॉल हो सकते हैं। अब तुम चाहोगे भैया मैं एंड्रॉयड अपने मोबाइल कंप्यूटर पे डाल दूं, नहीं डलेगा। अगर आप विंडोज चाहो अपने फोन पे डाल दो तो आप सिर्फ नोकिया के फोन्स में डाल सकते हो, वो भी उसका मोबाइल वर्जन, बाकी नहीं डाल सकते। तो आज हमने क्या देखा कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो कहाँ पे इंस्टॉल हो सकते हैं। तो आज की इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, आज की इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।